नमस्कार, आप देख रहे हैं P6 न्यूज भारत की आवाज और मैं जी पांडे। जिस तरह बिहार में चुनाव के पहले एसआईआर हुआ और यह एसआईआर किस तरह हुआ ये आप सभी ने देखा। फिर चुनाव के समय 10-10 हजार बांटे गए, यह भी आपने देखा। फिर चुनाव का परिणाम क्या हुआ यह भी आपने देखा। अब कोलकाता में चुनाव है, पीएम की सरकार और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं। यहाँ भी एसआईआर शुरू है। एसआईआर और फिर चुनाव आयोग ने किस तरह कार्य किया बिहार के माध्यम से पूरे भारत ने देखा। बीते बुधवार को टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। अब इसका फुल फॉर्म मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह एसआईआर यानी सर बड़ा सम्मानीय शब्द है, लेकिन ये एसआईआर अब विवादों में घिर गया है। तो टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल एसआईआर को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने ज्ञानेश कुमार के पास पहुंची। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि इस दौरान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का रवैया अग्रेसिव हो गया था। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब हमने अपनी बात रखना शुरू किया तो ज्ञानेश कुमार अपना आपा खो बैठे। वह मेरी बात पर गुस्सा होने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप नॉमिनेटेड हैं और मैं जनता द्वारा चुना हुआ हूं। आप अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार हैं, मैं बंगाल के जनता के प्रति जिम्मेदार हूं। साथ ही कहा कि अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है तो मीटिंग की फुटेज सार्वजनिक करे। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के माध्यम से की जा रही है। अगर महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में विपक्ष ने इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाया होता तो चुनावी नतीजे अलग हो सकते थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पकड़ नहीं पाया, बिहार में आरजेडी कांग्रेस पकड़ नहीं पाया, इसलिए बीजेपी 88% का स्ट्राइक रेट लेके जीता है। बीजेपी महाराष्ट्र जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी दिल्ली जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी बिहार जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको? वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दौड़ा देता हूं। ये ईवीएम जो भी कहता है जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ये पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारती। साथ ही कहा कि घुसपैठ का हौवा खड़ा कर पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। चुनाव आयोग 58 लाख वोटरों के लिस्ट सार्वजनिक करे जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और चुनाव आयोग बताएं कि उनमें कितने बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं। सिलेक्टिव टारगेटिंग और इन्फिल्ट्रेशन का जो एलिगेशन है, जो सिलेक्टिवली लीक करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग करते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी है और कितने लोग रोहिंग्या है, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करें। उनको फिर से कोई हमें जवाब नहीं मिला, वो कोई सदुत्तर नहीं दे पाए। अभिषेक बनर्जी का ये प्रश्न बिल्कुल जायज है कि बांग्लादेशी करके वोटर लिस्ट से जो नाम हटाया जा रहा है उनको सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो ये चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने वाला प्रयोग बना रहेगा। अगर इसमें सच्चाई लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।